सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, विष्णु पुराण में भक्त ध्रुव की कथा आती है, जिसने इस बात को सिद्ध किया कि कैसे एक छोटा बालक भी दृढ़ निश्चय और कठोर तपस्या के बल पर भगवान को धरती पर आने को विवश करता है। आइए सात संगत जी, इस छोटे से बच्चे ध्रुव की कहानी को समझते हैं। सात संगत जी, एक राजा हुआ करते थे, प्रजापालक। उनकी दो रानियां थी। बड़ी का नाम सुनीति और छोटी का नाम सुरुचि था। सुनीति को एक पुत्र ध्रुव और सुरुचि को भी एक पुत्र जिसका नाम उत्तम था। ध्रुव बड़ा होने के कारण राजगद्दी का स्वाभाविक उत्तराधिकारी था, पर सुरुचि अपने पुत्र उत्तम को पिता के बाद राजा बनते देखना चाहती थी। इस कारण वो ध्रुव और उसकी माँ सुनीति से इस ईर्ष्या करने लगी और धीरे धीरे उत्तानपाद को अपने मोह माया के जाल में बांधने लगी। इस प्रकार सुरुचि ने ध्रुव और सुनीति को उत्तानपाद से दूर कर दिया। उत्तानपाद भी सुरुचि के रूप पर मोहित होकर अपने पारिवारिक कर्तव्यों से विमुख हो गए और सुनीति की उपेक्षा करने लगे। एक दिन बालक ध्रुव पिता से मिलने की जिद करने लगा। माता ने तिरस्कार के भय से और बालक के कोमल मन को ठेस न लगे, इसलिए ध्रुव को बहलाने लगी। ध्रुव अपनी जिद पर अड़ा रहा। अंत में माता ने हारकर उसे पिता के पास जाने की आज्ञा दे दी। जब ध्रुव पिता के पास पहुंचा तो देखा कि उसके पिता सिंहासन पर बैठे हैं और वहीं पास में उसकी विमाता सुरुचि भी बैठी है। अपने भाई उत्तम को पिता की गोद में बैठा देख ध्रुव की भी इच्छा हुई कि अपने पिता की गोद में बैठे, पर उत्तानपाद ने अपनी प्रिय पत्नी सुरुचि के सामने गोद में चढ़ने को ललायित प्रेमवश आए हुए अपने पुत्र का आदर नहीं किया। अपनी सौत के पुत्र ध्रुव को पिता की गोद में चढ़ने को उत्सुक देख सुरुचि को क्रोध आ गया और कहा, अरे लल्ला, बिना मेरे पेट से जन्म लिए किसी अन्य स्त्री का पुत्र होकर तू क्यों इतनी बड़ी इच्छा करता है? तू अज्ञानी है, इसलिए अलभ्य वस्तु की इच्छा करता है। चक्रवर्ती राजाओं के बैठने के लिए बना यह राज सिंहासन तो सिर्फ मेरे पुत्र उत्तम के ही योग्य है। तू इस व्यर्थ की इच्छा को अपने मन से निकाल दे। अपनी विमाता का ऐसा कथन सुनकर ध्रुव कुपित होकर पिता को छोड़कर अपनी माता के महल को चल दिया। उस समय क्रोध से ध्रुव के होठ कांप रहे थे और वे जोरों से सिसकियां ले रहा था। अपने पुत्र को इस प्रकार अत्यंत क्रोधित और खिन्न देखकर सुनीति ने ध्रुव को प्रेमवश अपनी गोद में बिठाकर पूछा, बेटा, तेरे क्रोध का कारण क्या है? किसने तेरा निरादर करके तेरे पिता का अपमान करने का साहस किया है? ये सुनकर ध्रुव ने अपने माता को रोते हुए सब बात बताई जो उसकी विमाता ने पिता के सामने कही थी। अपने पुत्र से सारी बात सुनकर सुनीति अत्यंत दुखी होकर बोली, बेटा, सुरुचि ने ठीक ही कहा है। तू अवश्य ही मंदभाग्य है जो मेरे गर्भ से जन्म लिया। पुण्यवानों से उसके विपक्षी भी ऐसी बात नहीं कह सकते। पूर्व जन्म में तूने जो कुछ भी किया है उसे कौन दूर कर सकता है, और जो नहीं किया उसे तुझे कौन दिला सकता है? इसलिए तुझे अपनी विमाता की बातों को भूल जाना चाहिए। हे वत्स, पुण्यवानों को ही राजपद, घोड़े, हाथी आदि प्राप्त होते हैं। ऐसा जानकर तू शांत हो जा। यदि सुरुचि के वाक्यों से तुझे अत्यंत दुख हुआ है तो सर्वफलदायी पुण्य के संग्रह करने का प्रयत्न कर। तू सुशील, पुण्यात्मा और समस्त प्राणियों का हितैषी बन, क्योंकि जिस प्रकार नीची भूमि की ओर ढलकता हुआ जल अपने आप जलाशयों में एकत्र हो जाता है, उसी प्रकार सत्पात्र मनुष्य के पास समस्त संपत्तियां अपने आप ही आ जाती हैं। माता की बात सुनकर ध्रुव ने कहा, माँ, अब मैं वही प्रयत्न करूंगा जिसे संपूर्ण लोकों में आदरणीय सर्वश्रेष्ठ पद को प्राप्त कर सकूं। अब मुझे पिता का सिंहासन नहीं चाहिए, वह मेरे भाई उत्तम को ही मिले। मैं किसी दूसरे के दिए हुए पद का इच्छुक नहीं हूँ। मैं तो अपने पुरुषार्थ से ही उस परम पद को पाना चाहता हूँ जिसको पिताजी ने भी नहीं प्राप्त किया। यह बात अपनी माता से कहकर ध्रुव सुनीति के महल से निकल पड़ा और नगर के बाहर वन में पहुंचा। वहां ध्रुव ने पहले से ही आए हुए 7 मुनीश्वरों को मृग चर्म के आसन पर बैठे देखा। ध्रुव ने उन सबको प्रणाम करके उचित अभिवादन किया और नम्रता पूर्वक कहा, हे महात्माओं, मैं सुनीति और राजा
उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव हूँ। मैं आत्मग्लानि के कारण आपके पास आया हूँ। यह सुनकर ऋषि बोले, राजकुमार, अभी तो तू सिर्फ 5 वर्ष का बालक है। तेरे चिंता का कोई कारण भी दिखाई नहीं देता है, क्योंकि अभी तो तेरे पिता जीवित हैं। फिर तेरी ग्लानि का क्या कारण है? तब ध्रुव ने ऋषियों को वह शाप बताई कि जो सुरुचि ने उसे कहे थे। यह सुनकर ऋषिगण आपस में कहने लगे, हे छात्र तेज कैसा प्रबल है, जिससे इस नन्हे बालक के हृदय में भी अपनी विमाता के दुर्वचन नहीं टलते। ऋषि बोले, हे क्षत्रिय कुमार, तूने जरूर कुछ निश्चय किया है। अगर तेरा मन कर रहा है तो वह हमें बता। हे तेजस्वी, हमें यह भी बता कि तेरी क्या सहायता करें। ध्रुव ने कहा, हे मुनिगण, मुझे तो धन की इच्छा है और न ही राज्य की। मैं तो केवल उसी स्थान को चाहता हूँ जिसकी पहले किसी ने न भोगा हो। हे मुनिश्रेष्ठ, आप लोग मुझे यह बता दें कि क्या करने से मुझे वह श्रेष्ठ स्थान प्राप्त हो सकता है। यह कहकर ऋषियों ने उन्हें एक मंत्र बताया और कहा कि हे राजपुत्र, बिना नारायण की आराधना किए मनुष्य को वह श्रेष्ठ स्थान नहीं मिल सकता, अतः तुम उनकी ही आराधना कर। ऋषियों ने बता दिया कि वही हैं, उनका ही तुम नाम लो और उन्हें एक मंत्र का जाप करने के लिए कहा। ध्रुव तपस्या करना शुरू कर दिया। इस प्रकार दीर्घ काल तक कठिन तपस्या करने के बाद नदी, समुद्र और पर्वत सहित समस्त भूमंडल अत्यंत क्षुब्ध हो गए और देवताओं में खलबली मच गई। तब देवताओं ने अत्यंत व्याकुल होकर इंद्र के साथ परामर्श करके ध्रुव का ध्यान भंग करने का आयोजन किया। देवताओं ने माया से कभी हिंसक जंगली पशुओं के द्वारा तो कभी राक्षसों के द्वारा ध्रुव के मन में भय उत्पन्न करने की कोशिश की, परंतु विफल रहने पर ध्रुव की माता के रूप में भी उसका ध्यान भंग करने का प्रयत्न किया। पर ध्रुव एकाग्रचित होकर सिर्फ भगवान विष्णु के ध्यान में ही लगा रहा और किसी की ओर देखा तक नहीं। जब सब प्रकार के प्रयत्न विफल हो गए, तब देवताओं को बड़ा भय हुआ और सब मिलकर श्री हरि के शरण में आए। देवता बोले, हे जनार्दन, हम उत्तानपाद के पुत्र की तपस्या से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। हम नहीं जानते कि वह इंद्र पद चाहता है या उसे सूर्य, वरुण या चंद्रमा के पद की अभिलाषा है। आप हम पर प्रसन्न होइए और उसे तप से निवृत्त कीजिए। भगवान विष्णु अपने भक्त ध्रुव की कठिन तपस्या से संतुष्ट होकर उसके सामने प्रकट हो गए। श्री भगवान बोले, हे उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव, तेरा कल्याण हो। मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न होकर तुझे वर देने के लिए प्रकट हुआ। मैं तुझसे अति संतुष्ट हूँ। अब तू अपनी इच्छा अनुसार वर मांग। ध्रुव ने कहा, भगवान, मैं आपकी स्तुति करना चाहता हूँ, पर अपने अज्ञानवश कुछ कह नहीं पा रहा हूँ। आप मुझे इसके लिए बुद्धि प्रदान कीजिए। तब भगवान विष्णु ने अपने शंख से ध्रुव को स्पर्श किया। इसके बाद क्षण मात्र में ध्रुव भगवान की उत्तम प्रकार से स्तुति करने लगा। जब ध्रुव की स्तुति समाप्त हुई, तब भगवान बोले, हे ध्रुव, तुमको मेरा साक्षात दर्शन हुआ। इससे निश्चित है तेरी सफलता सफल हो गई है, तेरी तपस्या सफल हो गई है। पर मेरा दर्शन तो कभी निष्फल नहीं होता, इसलिए तुझे जिस वर की इच्छा हो मांग ले। ध्रुव बोला, हे भगवान, आपसे इस संसार में क्या छुपा है। मेरी सौतेली माता के गर्वीलो वचनों से आहत होकर आपकी तपस्या में प्रवृत्त हुआ हूँ, जिन्होंने कहा था कि मैं अपने पिता के राज सिंहासन के योग्य नहीं हूँ। अतः ये संसार के रचने वाले परमेश्वर, मैं आपकी कृपा से वह स्थान चाहता हूँ जो आज तक इस संसार में किसी को भी प्राप्त न हुआ हो। श्री भगवान बोले, वत्स, तूने अपने पूर्व जन्म में भी मुझे संतुष्ट किया था, इसलिए तू जिस स्थान की इच्छा करता है तुझे अवश्य प्राप्त होगा। सत्संग जी, कहने का तात्पर्य यह है कि एक छोटे से 5 वर्ष के बालक ने अपने तपस्या और दृढ़ निश्चय के भगवान के दर्शन प्राप्त किए, भगवान का साक्षात दर्शन किया। तो सत्संग जी, कहने का तात्पर्य यह है कि भक्ति की कोई उम्र नहीं होती। लोग कहते हैं कि अभी मेरी उम्र की क्या हुई है, मैं बुढ़ापे में जाकर भक्ति करूंगा, मैं इस समय जाकर भक्ति करूंगा, अभी मेरा बचपन चल रहा है, अभी मेरा जवानी चल रहा है। तो सत्संग जी, कहने का मतलब यह है कि भक्ति की कोई उम्र नहीं होती है। तो आइए सत्संग जी, इस कहानी से प्रेरित होकर हम अपने जीवन में उतारें और भक्ति में लग जाएं। सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।